हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूं और जो अपना टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में वर्ब कितने टाइप की होती है और उनके फर्दर क्या टाइप्स हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहले नॉन फाइनाइट में वर्ब है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होती है, टू टाइप्स की वर्ब है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के चेंज हो जाती है। तो क्या हो गई, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और क्या है, टेंस के। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब do not change according to subject और tense। तो क्लियर हो गया, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, और नॉन फाइनाइट क्या होती है, जो टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तो इसमें ये बात बोल सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो चलिए फाइनाइट वर्ब देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आई वॉन्ट टू रीड, ही वॉन्ट्स टू रीड एंड ही wanted to read। तो these are three example। तो अब इसमें देखिए वर्ब कौन कौन सी है, want, wants and wanted। तो क्या हो गया, वर्ब कौन कौन सी है, इधर लिख लेते हैं, want, wants और wanted हो गया। अब देखिए आई यहां पर था तो want आ गया, ही के साथ क्या हो गया, wants हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और यहां पर टेंस चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म होगी ना wanted पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वर्ब क्या होगी, जो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। इसी में देखते हैं, देखिए वर्ब और ये है टू रीड, टू रीड सेकंड में और थर्ड में भी टू रीड। रीड भी वर्ब है, क्लियर हो रहा है। तो
ये क्या है, देखिए यहाँ पर आई हो गया, ही हो गया, यहाँ पर टेंस भी चेंज हो गया, लेकिन इस पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो दिस इज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो फाइनाइट वर्ब, जो वांट है, वांट्स है, वांटेड है, और जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आगे देखते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 पार्ट्स में। चलिए, पहला क्या है, इन्फिनेटिव, सेकंड है जिरेंड, और थर्ड है पार्टिसिपल। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बेयर, इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। क्लियर है? अब देखिए, बेयर इन्फिनेटिव कौन सा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव। जिरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरेंड होगा। अब आगे क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। क्लियर है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो these are the types of non finite verb. First of all, infinitive. infinitive फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जिरेंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पार्टिसिपल आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आगे इनका एक्सप्लेनेशन है, इन्फिनेटिव के बारे में, जिरेंड के बारे में और पार्टिसिपल कंप्लीट के बारे में फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए
थैंक यू।